हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स। मैंने आपको कल समझाया था दो वीडियो में, सॉरी, तीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाई थी। पहली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरी लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरी समझाई बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यही सेम थी आपकी लास्ट वीडियो में, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके आगे की देखिए, फोर्थ इलास्टिसिटी कौन सी होगी बच्चों? इसके आगे की देखिए, फोर्थ इलास्टिसिटी होगी बच्चों मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से होगी बच्चे? फोर्थ, मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर ज्यादा फर्क पड़ता है। प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, प्राइस और क्वांटिटी क्लियर। सपोज करो प्राइस जो है 10 रुपए थे पहले, अब प्राइस हो गए 12। कितने बढ़े? केवल 2 रुपए बढ़े बच्चों। प्राइस पहले 10 रुपए थे और अब हो गए 12। तो क्वांटिटी, सपोज करो प्राइस 100 रुपए थे और अब हो गए 110, केवल 10 रुपए बढ़े। ठीक हो गया? तो क्वांटिटी बच्चों पहले जो है 5 यूनिट खरीद रहे थे इसकी, 5 यूनिट ले लो, कोई बात नहीं, तो 1 यूनिट खरीद दी जाएगी। इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा मामला। सही मारा बच्चों, 50 ले लो और 10 ले लो, वो भी अच्छा लगेगा। क्या कहा मैंने आपको? प्राइस तो आपके 100 से 110 हुए, प्राइस तो केवल 10 रुपये बढ़े, लेकिन फर्क देखो कितना पड़ गया। डिमांड में 50 रुपये थी, घट के एकदम सीधा 10 यूनिट होगी। क्यों हुआ ऐसा? उसमें तो था एडिक्शन वाली बात, सिगरेट वाली बात में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का। प्राइस हल्के से बढ़े तो प्राइस कितनी डबल हो गए थे, फर्क नहीं पड़ा था। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस तो हल्के से बढ़े, माइनर से इफेक्ट आया, लेकिन जो डिमांड है बच्चों वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। डिमांड जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो क्यों हुआ ऐसा? अब ऐसा हुआ बच्चों, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बच्चों प्राइस के चेंज होने पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्राइस चेंज होने पर डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ज़्यादा फर्क? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है बच्चों? एक ही चीज के बहुत सारे ब्रांड है। सपोज करो सोप है, साबुन, नहाने की साबुन है, इसके आप लक्स है, डव है, निरमा, बहुत सारी है इसके, आपको पता है सारी, बहुत सारे ब्रांड है बच्चों लक्स साबुन के, मतलब नहाने वाले साबुन के। तो अगर किसी एक साबुन के दाम बढ़ा दिए मार्केट में, तो उसकी डिमांड जो है तुरंत जो है बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि आज के समय में 90% जो आदमी है, 90% जो पब्लिक है, वो केवल रेट को देखती है। उन्हें तो नहाना बस सस्ती चाहिए, उन्हें तो नहाना सस्ती चाहिए। तो अगर 1 2 या 2 रुपये भी बढ़ गया, 3 रुपये बढ़ गया, तो उसकी डिमांड तुरंत कम कर देंगे, दूसरे पे चले जाएंगे। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ध्यान होना चाहिए आपको। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है आपका, लास्ट चैप्टर है बुक का, ये आपको जब भी और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसका बेसिक समझिए। बेसिक ये है आपका कि जिस तरह से आपका डिमांड, सॉरी, कि जिस तरह से कंपटीशन होता है मार्केट में, जितना कंपटीशन होगा बच्चों, मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही प्राइस आपके देख के रखेंगी कंपनियां। आप मार्केट में नहाने की साबुन लेने चले जाओ या कुछ भी चीज़ लेने चले जाओ जिसके बहुत सारे ब्रांड हो, तो उसमें बच्चे जो है आपके जो रेट होंगे वो सिमिलर होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। रेट जो होंगे वो आपके सिमिलर होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होने का उसमें। रेट्स सिमिलर होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होने का। इसी कारण से कंपनियां जो हैं, इसी कारण से कंपनियां जो हैं ज़्यादा प्राइस में चेंज नहीं करती। तो बच्चों अगर कम ज़्यादा अगर चेंज होता है तो तुरंत उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो शिफ्ट जो है दूसरी की तरफ हो जाएगा, वो शिफ्ट जो है दूसरी की तरफ हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसका जो कर्व होगा बच्चों वो थोड़ा जमीन की तरफ बैठा हुआ होगा। इस कर्व को बोलते हैं बच्चों फ्लैटर। ये जो कर्व है बच्चों कौन सा है? फ्लैटर कर्व है। यहाँ पे देखिए प्राइस आपके कितने हैं? 110, क्लियर हो गया? और प्राइस जो है बच्चों आपके कितने कम हुए? ध्यान से देखना भी,
देखना ध्यान से, प्राइस केवल 10 रुपये बढ़े, प्राइस कितने बढ़े बच्चों, केवल 10 रुपये, लेकिन डिमांड कितनी कम होगी, 40 यूनिट की। क्यों हुआ ऐसा? ऐसे इसलिए हुआ, मैंने आपको समझाया था, ये आपका बच्चों कंपटीशन है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा प्राइस में दिक्कत, जितना ज़्यादा बच्चों कंपटीशन होगा उतने ही ज़्यादा प्राइस में दिक्कत आएगी, यानी कि उतने ही प्राइस सिमिलर होंगे हर प्रोडक्ट के। अगर एक प्रोडक्ट प्राइस चेंज करता है तो उसकी डिमांड तुरंत कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे जो पब्लिक है बच्चों सस्ता चाहिए। अगर नाने के सब गुण में अगर 2 या 3 रुपये का फर्क आ गया तो वो उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें ना क्वालिटी का पता ना किसी चीज़ को पता, उन्हें बस पैसे से पता कि ये नाने की सब गुण 20 की है और ये आप 25 की दे रहे हैं तो 20 वाले दे दो। क्लियर हो गया? तो कॉम्पिटिशन में बच्चों ज़्यादा कॉम्पिटिशन में प्राइस सिमिलर रहते हैं, तो अगर आप हल्के से प्राइस बढ़ाओगे तो ज़्यादा डिमांड घट जाएगी, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। अब अगर सब्स्टिट्यूट ना हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मजबूरी है, वही खरीद देंगे सब। लेकिन अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, फिर तो उसकी डिमांड कम होनी ही होनी है, कोई ताकत नहीं है उसकी डिमांड कम ना हो। अगर उसके बाद मार्केट में एक चीज़ ने अपने दाम बढ़ा दिए, 20 रुपये की चीज़ 25 की कर दी, 10 रुपये की चीज़ 25 की कर दी, एक ने 20 रुपये की चीज़ 25 की कर दी। और आपको 100 यूनिट खरीदनी, तो अगर ये खरीदोगे तो 2000 की पड़ेंगी, मैं खरीदोगे तो 2500 की पड़ेंगी, दोनों चीज़ सेम है, कंपनी अलग अलग है, काम सब चीज़ वही करेगी, तो आप कौन सी चीज़ खरीदोगे? जो सस्ती होगी, जो सस्ती होगी। भाई आज के समय में पब्लिक क्या चाहिए कि अच्छी और सस्ती। तो बच्चों कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये बच्चों फ्लैटर कर्व हो गया, डिमांड पे ज़्यादा फर्क मैंने आपको शो कर दिया कर्व के अकॉर्डिंग। चौथा कर्व हो गया बच्चों, इसके बाद है पांचवा, देखिए ध्यान से। पांचवा कर्व है बच्चों, वो बिल्कुल ही वर्टिकल हो जाएगा, वो है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो सबसे पहला था उसमें तो यहाँ इन लग रहा था, जो सबसे पहला था उसमें तो इन लग रहा था। देखो पहला था बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक था बच्चों, दूसरा था लेस देन इलास्टिक, तीसरा था यूनिटरी इलास्टिक, चौथा था मोर देन इलास्टिक, पांचवा था परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 कर्व थे बच्चों। तो पहले में तो यहाँ इन लग रहा था, यहाँ इन खत्म हो गया, ध्यान से देख लेना, पहले में इन था, यहाँ पे इन खत्म हो गया, इन समझ में आ गया। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक में आप डिमांड कितनी कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, कितने भी डिमांड कर लो, प्राइस आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे, 10 रुपये तो 10 रुपये रहेंगे। इट इज़ द इमेजिनरी कंसेप्ट। ये बच्चों इमेजिनरी कंसेप्ट है कि अगर आपके प्राइस जो है, आपके प्राइस 10 है तो 10 ही रहेंगे बच्चों, आपके प्राइस अगर 10 है बच्चों 10 ही रहेंगे। ये आपका इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्वांटिटी 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लो, लेकिन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला जो कॉम्पिटिशन है बच्चों, इसका दूसरा नाम है परफेक्ट कंपटीशन। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन है। मोर वाले का दूसरा नाम मैंने आपको बताया अभी, कौन सा है बच्चों? मोनोपोलिस्टिक। कौन सा बच्चों? इस वाले का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर हो गया? और लेस देन इलास्टिसिटी का जो कंपटीशन है वो है मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली कंपटीशन बच्चों। ठीक हो गया? इतनी बात समझ गए? अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ गए बच्चों? देखिए ध्यान से, आप एक चीज नोट करिए, क्या? सबसे पहले कर्व ये वाला था, क्लियर? इसके बाद का कर्व ये वाला था, इसके बाद का कर्व ये वाला था, बिल्कुल क्लियर हो गया? इसके बाद का कर्व ये वाला था, इसके बाद का कर्व ये वाला था। तो आप देख रहे होंगे
कर्व है धीरे धीरे लेटता जा रहा है, पहले इतना था, फिर हल्का सा बेंड हुआ, फिर 45 डिग्री पे हुआ, फिर ज़्यादा बेंड हो गया, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर हो गया? तो बच्चे 5 इलास्टिसिटी एक दूसरे से लिंक बना के चलती हैं। परफेक्टली इलास्टिक ये वाला हो गया, ये आपका होगा लेस देन इलास्टिक, ये वाला होगा आपका यूनिटरी इलास्टिक, ये वाला है आपका मोर देन इलास्टिक, और ये वाला है आपका परफेक्टली इलास्टिक। 5 कर्व है, 5 की 5 डिग्री है, ये सामने लिख दी बच्चों। ठीक है, मैंने आपको डिग्री भी लिख के दिखा दी। क्लियर होगा? अगर आप कहते हो तो वहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे ईडी जो होगा इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे ईडी मोर देन 1 होगा, यहाँ ईडी इक्वल टू 1 होगा, यहाँ ईडी लेस देन 1 होगा, यहाँ ईडी 0 होगा। क्लियर है बच्चों? कोई समस्या होगी पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।